देखिए मेरे भाइयों, आपका समय बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय किसी भी प्रकार से ख़राब हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किस मुद्दे पर होने वाली है। देखिए, अगर आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो पहला टॉपिक ये है, अगर आप दिल्ली करोल बाग सामान ख़रीदने जाएंगे अपने बिज़नेस के लिए, तो क्या आपको वहाँ पर जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वहाँ पर आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार से जीएसटी नंबर का जो है सवाल आ सकता है? दूसरा सवाल, क्या आपको वहाँ पर कैश में पैसा देना पड़ेगा या फिर किसी प्रकार से आप पे कर सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या आपको सारा पैसा पे करना होगा, मतलब जो भी आप सामान खरीदेंगे क्या आपको सारा पैसा देना पड़ेगा या फिर किसी भी प्रकार से कोई उधार हो जाएगा? तो ये जो 3 सवाल हैं, ये हमारे बहुत सारे भाइयों ने किए हैं, पूछे हैं सवाल। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो हमारे काफ़ी सारे भाइयों ने यही सवाल किए हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं तीनों सवालों को बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है, जो मुझे आता है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा मेरे साथ होता है या फिर जैसा मेरे साथ होता था, जैसे मैं सामान लाता था, वही मैं अपने माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, किसी भी प्रकार से आपका समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस चलती पर। दोस्त, पहले सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं? तो देखिए, जब आप दिल्ली करोल बाग सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर डीलर के पास आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। देखिए, वैसे जीएसटी के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक मोटा मोटा बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नंबर लेना है या नहीं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कराना है या फिर नहीं। आपको कम से कम लगभग इतना तो पता लग जाएगा। बाकी जीएसटी जो है वो काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी बातों पर डिपेंड करता है। तो हम थोड़ा मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीएसटी नंबर हमारे टर्नओवर पर डिपेंड करता है और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि आपको जीएसटी नंबर बनाना है या नहीं। देखिए, जब आप वहाँ दिल्ली करोल बाग जाएंगे तो वहाँ आपको जो भी डीलर सामान देगा उसका जीएसटी नंबर होगा। जब वो आपको सामान देगा तो जीएसटी इंक्लूड हो जाएगी, आपके जो सामान आप खरीदेंगे तो जीएसटी कट के ही आपको मिलेगा। तो देखिए, अब आपका टर्नओवर कितना है, आपकी सेल कितनी है, आपको जीएसटी नंबर बनाना है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था वो मैंने 4 लाख 3 लाख के लगभग 3-4 लाख के आसपास जो है पैसा लगाया था। तो मुझे किसी प्रकार का कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर ज़्यादा है, अधिक है, देखिए ये अलग अलग राज्य में अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप 5 लाख या फिर 10 लाख के शेयर, मतलब जो है अपना बिजनेस करते हैं, टर्नओवर है आपका, शुरू में अगर आप इतना पैसा लगाते हैं, इससे ज़्यादा लगाते हैं, तो अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको हो सकता है जीएसटी नंबर जो है बनवाना पड़े। मतलब सेल, ये जीएसटी नंबर आपकी सेल पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप 1 2 4 5 लाख से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार से आपको जो है घबराना नहीं है, जीएसटी नंबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जीएसटी के बारे में काफ़ी डिटेल में और भी जानकारी हो सकती है, ठीक है, काफ़ी जानकारी है जीएसटी के बारे में। लगभग आप अगर सर्च करेंगे तो आपको कोई भी जैसे बताएगा जीएसटी के बारे में, तो एक अच्छी खासी वीडियो होगी, लगभग 8-10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें सिर्फ जीएसटी के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मेरा क्या मकसद था कि मैं आपको जीएसटी के बारे में सिर्फ मोटा मोटा बता सकूं, ताकि आपका जो सवाल है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, ठीक है, तो फिर आप जीएसटी के बारे में सोचें। उसमें फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन आप अगर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख से शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और भी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने राज्य में ही, अपने आसपास
मैकेनिकों को सामान देते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप एक बार अगर डिटेल में बहुत अच्छे से गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप, अगर जैसे मैंने कि आपको बताया है कि अगर आप 1,00,000-2,00,000 से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी से रिलेटेड आपका जो भी सवाल होगा या फिर जो भी कन्फ्यूजन होगी आपकी वो क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मेरी भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी बिजनेस शुरू करने से पहले यार कि जीएसटी, मैंने सुना था ना कि लोगों के जीएसटी नंबर होते हैं, तो क्या मुझे भी किसी प्रकार का कोई जीएसटी नंबर लेना है? तो मैंने सर्च किया, मैंने भी सर्च किया है दोस्त, मैंने भी जाना है। जो मैंने सर्च किया, जो मैंने करा है, बस वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप छोटा मोटा जो है 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 लगा रहे हैं तो जीएसटी मैं मानता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप रिसर्च कर लें, सर्च कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। फिलहाल में आप मोटा मोटा जो है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये जो पॉइंट है ये थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। आगे के 2 जो पॉइंट हैं वो मैं बहुत 2 शब्दों में दे दूंगा उनका आंसर, क्योंकि वो छोटे-छोटे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि वहाँ पर जब हम सामान खरीदेंगे तो वहाँ पर कैश देना होगा या फिर पे। तो देखिए आप दोनों ही काम कर सकते हैं, आप कैश में भी पैसा दे सकते हैं और किसी भी प्रकार से पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों वहाँ आप दोनों तरीके से जो है पैसा दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि वहाँ पर किसी तरीके से उधार होता है या नहीं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो शायद है कि आपसे कोई उधार करे, वरना कोई भी उधार नहीं करेगा। मैंने भी कभी, और मैं आपको एक जो है फ्री में एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो शुरू में उधार के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है आपके लिए। ना ही आप पैसा किसी से उधार लेकर लगाएं और ना ही आप कोशिश ये करें कि आप किसी से भी पैसे मतलब सामान भी उधार ना लें। कैश में आप जो है सामान लें। और बहुत सारी डिटेल है जो आपको जाननी होगी, ठीक है, बहुत सारी बातें जो आपको सीखनी होगी। लेकिन ये जो आपने पूछे थे सवाल, उन तीनों सवालों के मैंने जवाब आपको देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपकी समझ में आए हों, आपको कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से। तो देखिए जब मैं वहाँ पर गया था उधार के लिए, तो मैंने फिर काफ़ी समय बाद सिर्फ चेक किया था कि उधार होता है या नहीं। तो बहुत मतलब हर किसी ने उधार नहीं करा था। एक जो बंदा था जिससे मैं बहुत सारा ऑयल उठाता था, 50,000, 30,000, 25,000 ऐसा ऑयल उठाता था, तो 2-4 हज़ार रुपये मैंने उससे उधार करके देखे थे, तो उस बंदे ने कर लिए थे। सामान मैं औरों से भी लेता था लेकिन उनने उधार नहीं किए थे। तो आप शुरू में तो उधार का जो है भूल जाएँ कि उधार होगा, उधार नहीं होगा। बाकी आप सारा जो है आपको माल का पैसा देना पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, बस छोटे से सवाल थे, हो सकता है कि आपके क्लियर हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हाँ आप हमारे MS चलती परिवार का हिस्सा हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, अगर आपने अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।